नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। जैसे स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, हम स्ट्रिंग के बीच का कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग, तो हम उसको बोलेंगे कि जैसे मान लो कि मैं अगर इसको बोलूँ, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट ये है, मैं लिखूँ यहाँ पे हेलो ओके वर्ल्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे मान लो प्रिंट करता हूँ मैं ए ऑफ 4, ठीक है, तो हमारा ओ प्रिंट हो गया, हेलो वाला ओ प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ए ऑफ 4 जो हो वो मेरा हो ओ के बदले ए हो वो, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दूँ दोबारा से, फिर अब इस बार मैं पूरा ए प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या बोला, str डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम एक आइटम ए ऑफ 4 को एक आइटम असाइन कर रहे हैं ए, लेकिन वो नहीं हो रहा। अगर सेम हम चीज लिस्ट में करें, हमारी लिस्ट है एक एल नाम की लिस्ट बनाई हमने, इसमें एलिमेंट करे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे हमने 10 तक लिस्ट बना दी, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, अब मैं चाहूँ यहाँ पे एल ऑफ 4 को मैं वैल्यू असाइन कर दूँ 33। अब मैं प्रिंट करूँ एल को, देखो 33 आ गया यहाँ पे फोर्थ नंबर, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। बस यही है, स्ट्रिंग जो है वो आइटम असाइनमेंट, यानी आइटम असाइनमेंट मतलब उसको हम आइटम दे रहे हैं, वो नहीं कर सकते, यानी वो म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल नहीं है मतलब इम्यूटेबल है, मतलब उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे 1 2 1 4 2 ऐसे एलिमेंट्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि इफ रन ऑफ ये इक्वल्स टू ये, हम उसको ये असाइन कर देंगे, एक नॉर्मल सा गेम रन वाला एक नॉर्मल सा फंक्शन है ये, कोड है, तो वो बस चल रहा है, प्रिंट कर दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, लिस्ट 1 2 3, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1। अच्छा हाँ, अब ये चीज समझने वाली बात है, जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिस्ट 1 एक बनाया हमने और लिस्ट 2 को रेफरेंस दे दी लिस्ट 1 की। अब हम लिस्ट 2 का एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, तो क्या इसका एलिमेंट लिस्ट 1 का भी एलिमेंट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट 2 को जो थी रेफरेंस दी थी लिस्ट 1 की। मैंने आपको कुछ टाइम पहले समझाया था रेफरेंस वाला, क्या समझाता है रेफरेंस, मतलब कि ये इसको रेफरेंस दे रहा है, यानी ये इस एलिमेंट को रेफरेंस दे रहा है कि लिस्ट 2 जो है लिस्ट 1 को रेफरेंस दे रही है कि भैया 1 2 3 4 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करा, लिस्ट 2 का एलिमेंट चेंज करा, लेकिन लिस्ट 2 जो है रेफरेंस ले जाता है 1 से, तो वो 1 का भी एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। और 1 का एलिमेंट होगा तो 2 का, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ना, ये क्या दे रहा है कि देखो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, टू अंडरस्टैंड दिस वी विल टेक हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड आईडी, ठीक है। इसमें क्या, एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैज अ यूनिक आइडेंटिटी, इफ x is an object then id of x return the object's identity, okay। From the Python documentation, this is guaranteed to be unique among simultaneously existing objects. इसे इन दोनों के लिए अलग अलग है, ओके। तो इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन दैट वी यूज दिस यूनिक आईडी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एड्रेस, ठीक है। देखो रेफरेंस मेन खेल है, रेफरेंस है, जो मैं शब्द समझ रहा हूँ उसको समझना। देखो लिस्ट 1 जो है इसको रेफरेंस दे रहा है ये 1 2 3 4, इसकी आईडी लिस्ट ये होगी, ठीक है। लाइन 2 में हमने करा लिस्ट 2 और लिस्ट 1 को कर दिया, तो अब लिस्ट 1 भी इसी को रेफरेंस दे रहा है, लिस्ट 2 भी इसी को रेफरेंस दे रहा है। तो अगर मैं लिस्ट 2 का एलिमेंट चेंज करूंगा तो वो एक ही जगह था, अब वो चेंज होगा, तो अब लिस्ट 1 भी उसी को रेफरेंस ले जाता है, तो लिस्ट 1 के भी एलिमेंट्स वही दिखाएंगे जो हमें चेंज करे थे। आया थोड़ी सी समझ में, मतलब ऐसे मान लो कि एक हमारे पास जैसे मान लो एक केक का पीस रखा हुआ है, ठीक है। अब आप जैसे आपका बर्थडे था, आपने केक का पीस रख दिया फ्रिज में, आपने कह दिया ये केक मेरा है, लेकिन केक बाकी के घर के फैमिली मेंबर्स का है, तो अगर कोई एक जन उस केक को काट के खा जाएगा तो वहां से केक कम हो जाएगा ना, वहां पे चेंजेस दिखेंगे ना। ये तो नहीं कि वो केक आपका था तो सिर्फ आप ही उसको छू सकते हो, अब सेम टू सेम केक आया है घर में, एक ही केक रखा है, तो कोई और उसे छुएगा तो चेंजेस होंगे। तो वैसे हम एक ही चीज को देख रहे हैं, दोनों लोग मिलकर एक ही चीज को देख रहे हैं, तो अगर हम किसी भी एक ही चीज में चेंजेस करेंगे तो वो चेंज दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। देखो ना यहाँ पे एरो से समझो, मैं जूम कर सकता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब देख रहे जूम हुआ है ना, देखो हुआ ना जूम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, देखो पहले लिस्ट है वो 1 2 3 एलिमेंट्स डिफाइन कर रही है, जैसे ये ऊपर वाला लाइन से जो हुआ, ठीक है। फिर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने कह लिया, लिस्ट 2 भी लिस्ट 1 को रेफरेंस, जैसे लिस्ट 1 है वही सेम लिस्ट 2 है, तो क्या कर रहा है वो उसे सेम रेफरेंस दे, देखो यहाँ पे आईडीज दोनों की सेम है, और वरना हर एक जैसे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आईडी अलग होगी, मतलब अगर आप दोनों के एलिमेंट अलग अलग चीज को रेफरेंस करेंगे तो दोनों की आईडी अलग हो जाएंगी। देखो अब हमने क्या करा थर्ड लाइन में कि लिस्ट 2 का 0th एलिमेंट जो था 100 कर दिया, लिस्ट 2 का 0th एलिमेंट को हमने 100 बना दिया, तो अब क्या होगा, ये जगह तो एक ही थी, अब यहाँ पे चेंज होगा तो वो फर्स्ट वाला भी रिफ्लेक्ट करेगा उस चेंजेस को, ओके।
ठीक है, ये चीज समझ में आई? किसी को डाउट इसी में, कुछ पूछना है तो पूछो। क्या आवाज हल्की थी, समझ में नहीं आया मुझे। आ गया सर। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो इस वाला भी है, देखो डबल इक्वल टू लगाते हैं हम चेक करने की क्या दोनों लिस्ट सेम है नहीं है, और इस लगाते हैं दोनों लिस्ट की आईडीज, दोनों लिस्ट जो स्टोर्ड है क्या वो सेम टू सेम है। देखो ये जो दोनों लिस्ट हमने बनाई थी यहाँ पे, ये दोनों की आईडी सेम थी, यानी इस फंक्शन इसके लिए काम करेगा। यहाँ पे जो हमने इस फंक्शन बनाया ये फॉल्स देगा, देखो यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों की आईडीज अलग है। देखो ये लिस्ट हमने अलग डिफाइन करी, ये लिस्ट हमने अलग डिफाइन करी, लेकिन यहाँ पे डिफाइन हमने लिस्ट वन ही करी, लिस्ट टू को हम रेफरेंस दे रहे कि तुम लिस्ट वन को देखो, लिस्ट वन वाले एलिमेंट्स को देखो। लिस्ट टू क्या देखेगा? लिस्ट वन को देखेगा। लिस्ट वन किसी को देख रहा है? एक एलिमेंट की एक लिस्ट को देख रहा है, तो यानी लिस्ट टू लिस्ट वन वाली लिस्ट को देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिस्ट वन एक अलग लिस्ट है, 1 2 3 वो सेम एलिमेंट्स की, लेकिन लिस्ट टू भी एक लिस्ट डिफाइंड है 1 2 3 एलिमेंट्स की, यानी ये दोनों सेम है नहीं। और अगर हम इसमें लगाते दोनों सेम तो हाँ, दिस प्रिंट्स ट्रू नाउ, क्यों? क्योंकि इन दोनों की आईडी सेम है, ये चीज जिसको रेफरेंस कर रहे हैं वो सेम है। ओके, ये फॉल्स इसलिए प्रिंट करें कि दोनों की आईडी अलग अलग डिफाइंड है दोनों। ओके, अब देखो, अब हमें बनाना है कि तो कैसे करेंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट टू को लिस्ट ऑफ लिस्ट वन बना सकते हैं। अब देखो इसमें एलिमेंट्स को हम देखो छेड़खानी करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है, तो देखने की जरूरत नहीं। देखो लिस्ट वन एक ये है 1 2 3, अब हम लिस्ट टू बना रहे हैं जो कि लिस्ट ऑफ, जैसे अलग अलग तरीके देखते हैं कि क्या किस किस से ऐसे हमने अभी पिछले असाइन करा था। क्या असाइन करा था? देखो हमने यहाँ पे असाइन करा था कि लिस्ट टू जो है लिस्ट वन को देखेगी। अब उससे क्या हो रहा है कि एक ही लिस्ट पे देख रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स एक ही लिस्ट पे देख रहे हैं। तो मान लो कि हमें एक लिस्ट की कॉपी चाहिए, मान लो कि एक लिस्ट हमें चाहिए कि हम उसको डुप्लीकेट करें, वो कैसे करेंगे? अब देखते हैं वो कि किससे डुप्लीकेट होगी, किससे डुप्लीकेट नहीं होगी। देखो लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, अब हमने क्या लिस्ट टू को हमने क्या बनाया, लिस्ट ऑफ लिस्ट वन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट टू का एलिमेंट जो है चेंज करके 100 बना रहा हूँ, प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट 1 2 3 4, ठीक है। आप समझो इसको क्या है, पहले कोड पूरा पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं कैसा आ रहा है। देखो लिस्ट वन सेम 1 2 3 रहेगा, क्यों? हमने लिस्ट टू में भी एलिमेंट चेंज किया है, लिस्ट थ्री में भी एलिमेंट चेंज किया है, लिस्ट फोर में भी एलिमेंट चेंज किया है, और लिस्ट 2 3 4 क्या है, एक वर्जन है लिस्ट वन का, उसको हम कॉपी कर रहे हैं। अब देखो जब हमने पिछले टेक्निक से कॉपी करी थी, यानी सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, L2 को डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट सेम टू सेम लिस्ट वन जैसी, इसमें क्या डिफाइनिंग हो रही है। L3 में हम डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट वन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, जो स्टार्टिंग से एलिमेंट्स है वो उसमें आएंगे, स्टार्टिंग आखिरी तक जाएंगे एलिमेंट्स, यानी लिस्ट थ्री भी डिफाइन हो रहा है। लिस्ट फोर क्या है कि लिस्ट वन डॉट कॉपी। अब लिस्ट वन डॉट कॉपी फंक्शन ही इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लिस्ट को कॉपीज कर सके बिना किसी दिक्कत के। जैसे मान लो कि हम एक लिस्ट एक चाहते हैं, ओरिजिनल लिस्ट है, अब मान लो हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, वो सॉर्ट करके हम उसको चेक करना चाहते हैं कि दोनों का सॉर्ट करने के बाद दोनों चीजें सेम थी, दोनों लिस्ट सेम थी, तो कैसे मैच करेंगे? तो ओरिजिनल वाली सेम रहेगी, चेंज ना हो सॉर्ट करने के बाद, बस वही चीज है कि उसके लिए हम कॉपी बना देते हैं। तो एक डॉट कॉपी करके फंक्शन लिस्ट वन डॉट कॉपी, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा लिस्ट है सेम टू सेम कॉपी बन जाएगी। डिफाइनिंग मतलब ये सब डिफाइनिंग है, और वो है रेफरेंस, कि हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं लिस्ट वन की। ओके, तो देखो क्या ये इज नॉट सब ट्रू ट्रू आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। और ऐसी लिस्ट वन ऐसी रहेगी, लिस्ट 2 3 4 में जो हमें चेंजेस करें सेम सेम सिर्फ उसी लिस्ट में रिफ्लेक्ट होंगे, जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है समझने में, लेकिन बहुत इजी है। क्या क्या चीज? ये वाला फिर से बता दीजिए। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो हम जैसे एक लिस्ट हमने डिफाइन करी, देखो लिस्ट डिफाइन करना और किसी चीज को रेफरेंस देने में अंतर होता है। डिफाइन करना मतलब हम ये बना रहे हैं कि ये वेरिएबल है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे डिफाइन हो रहा है। लेकिन अब इसके अब एक ही इसे मैं समझा चुका हूँ, अभी दोबारा समझाता हूँ कि लिस्ट वन है, हम लिस्ट टू को रेफरेंस दे रहे हैं, लिस्ट नीचे वाले में क्या चीज समझ में नहीं आ रही? जैसे इसमें लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट में लिस्ट वन है, ये तो सेम एज इट इज पीछे वाले की तरह हो गया ना कि लिस्ट टू। नहीं पीछे वाली तरह, इसमें हम एक लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि लिस्ट डिफाइन करने के दो तरीके हैं। क्या? जैसे मान लो L इज इक्वल्स टू हम ऐसे बना दें, या फिर L इज इक्वल्स टू हम ये लिखते हैं L इज इक्वल्स टू लिस्ट, सेकंड L इज इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से होता है कि डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये डिफाइनिंग है, अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखें वो चलेगा, ठीक है। मतलब डिफाइन हमें क्या कर रहे हैं, मेन एलिमेंट्स रेफरेंस सेम ना रहे दोनों की, इसलिए हमें डिफाइनिंग करें। देखो यहाँ पे हम लिस्ट लिखा, खाली उसका तो एक खाली लिस्ट बनेगी, उसमें जो भी एलिमेंट डालेंगे वो एलिमेंट की लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट थ्री है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि लिस्ट वन के इसका देखो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि
लिस्ट 1 के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के एलिमेंट्स इसमें आएंगे और धीरे वो उसकी लिस्ट बन जाएगी L2 3। जो है लिस्ट विद इन लिस्ट बनेगा क्या? क्या? L2 लिस्ट विद इन लिस्ट बनेगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मैं L1 एक लिस्ट बनाता हूँ, इसमें एलिमेंट डालता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। और फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक L2 लिस्ट बनाता हूँ और फिर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ L1, ठीक है। और मैं फिर प्रिंट करता हूँ, फिर मैं चेंजेस करता हूँ। देखो L2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सेम पेस्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, अब देखो इसमें चेंज होगा कैसे मालूम चलेगा। प्रिंट करते दोनों L1 और प्रिंट करते हैं L2। देखो देखो इसमें 100 यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लिस्ट डिफाइनिंग की टेक्निक है लिस्ट। अगर देखो खाली रखूंगा मैं इसको, देखो अगर मैं इसमें ये नहीं करूंगा, ठीक है, एक सेकेंड, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, ये 0th एलिमेंट नहीं है इसके पास। देखो यानी क्या है, अगर मैंने L2 दिया तो L2 एक खाली लिस्ट बन रही है, क्योंकि ये खाली है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी दूं, ठीक है, L1 दूंगा तो मैं L1 की सेम टू सेम लिस्ट बन जाएगी। वो आया समझ में? हाँ। ओके ठीक है, ओके, हमारा ये L1 L2 लिस्ट करके बन गई। अब कॉल बाय रेफरेंस मैं समझा चुका हूँ। जैसे कॉल, देखो फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे। अब क्या L इज इक्वल टू लिस्ट बनी एक 0th एलिमेंट की। प्रिंट, ये देखो फॉर्मेट प्रिंटिंग है, तो उसमें क्या होगा, सेम टू सेम प्रिंट होगा, ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको छोड़ के। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है कि L बिफोर, अंदर L जो वैल्यू है वो L है, तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। फिर ये फंक्शन फू को कॉल कर रहा है। फू क्या कर रहा है, L डॉट अपेंड 1 कर रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया हमने एलिमेंट, तो वो L में 1 को ऐड कर देगा, क्योंकि ये ग्लोबल है। L जो है ग्लोबल है, तो वो उसको यूज कर सकता है। ओके, तो वो यूज कर देगा। It doesn't have any parameter since L is not being assigned to new value, foo L उसका remains global, ठीक है, L remains global, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, ठीक, अब देखो दोनों में अंतर कैसे पड़ता है, मैं दिखाता हूँ। देखो हो गया एलिमेंट ऐड, क्यों? क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट नहीं दिया था। ओके, अब अच्छा वो मैंने दिखाया नहीं क्या? हाँ देखो, ये हमने फंक्शन था, ये फंक्शन हमने चलाया। देखो L बिफोर तो सिर्फ 0 लिस्ट निकल रही है, और फिर हमने फू चलाया, फू में क्या L डॉट अपेंड। तो देखो यहाँ पे L जो है ग्लोबल है, मतलब इसे कोई भी यूज कर सकता है, तो उसमें अपेंड हो रहा है 1। ओके, दूसरा स्निपेट क्या बोल रहा है कि L 0 है, फिर L फू चलता है। फू में क्या होता है कि, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको दे रहे हैं लिस्ट L, तो वो ले रहा है, उसमें अपेंड कर रहा है, और प्रिंट L इज L फू। अब देखो ये क्या देगा, देखो इसका समझाता हूँ मैं। देखो प्रिंट L इज L फू, मतलब क्या L फू और L बराबर हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऐड करा है, और वो ऐड किया है इसमें। देखो इसमें लिस्ट हम आर्गुमेंट में दे रहे हैं, यहाँ पैरामीटर में देखा, देखो नाम सेम नहीं है, देखो नाम सेम नहीं, लेकिन वो लिस्ट की रेफरेंस एक ही है। इस मतलब रेफरेंस एक ही है, वो इसलिए ट्रू दिखा रहा है वो। अगर मैं रेफरेंस एक नहीं होगी तो फॉल्स दिखाएगा वो, ठीक है। रेफरेंस दोनों की एक ही है, इसलिए वो सेम दिखा रहा है, क्योंकि हमने ऐड करा है इसमें L फू में। L फू क्या है जो हमने यहाँ दिया L, ये L क्या है, ये L, तो दोनों ही सेम है, दोनों की आईडी भी सेम है, इसलिए ट्रू दिखा रहा है इस। ओके, तो इसी में कंफ्यूज मत हो, बस आप भी समझो कि अगर एक ही लिस्ट पे दो एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो वो लिस्ट में किसी भी लिस्ट में चेंजेस करेंगे, दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे। मान लो हमने दोनों लिस्ट अलग अलग डिफाइन करी है, तो दोनों के डिफरेंसेस अलग अलग दिखाई देंगे। ओके, एल फू एल इस फू सेम हो गया। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पे एक नई लिस्ट L डिफाइन करी है। देखो अब इसमें क्या आएगा, इज फॉल्स आएगा, ठीक है। देखो यहाँ आ गया फॉल्स, समझ में आया कि यहाँ हमने नई लिस्ट डिफाइन करी। देखो लिस्ट ऑफ L, यानी लिस्ट ऑफ L में चेंजेस करो ये, ठीक है। बस इतना अंतर है, थोड़ा समझोगे, कॉल बाय रेफरेंस है। किसी को कोई डाउट पूछते हैं, वरना कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लिंक सेम ही है ना जो मैंने जो कल परसों सब लोग को लिंक जो दिया था सेम नोट्स का, वही वाला लिंक है ना? ये सेम दिखने में थोड़ा अलग सा लग रहा था, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो आवाज नहीं आ रही, पता नहीं सर। ओके सेम है, सेम है, सेम है ना? ओके सर एक क्वेश्चन है,
ओके हाँ, आप हाँ क्वेश्चन जिसको पूछना पूछो। सर जैसे कि दो लेयर का फॉर ये या तो मुझे मेरे इसमें हेडफोन में आवाज खराब है, तो आप लोग बोल हल्के रहे हो सब लोग। बॉल हल्के रहे हैं सर, ये अभी उनके आ नहीं दिख रही। अब आ रही है सर? हेलो। यस, हाँ अब अब आ परफेक्ट। रही है भाई। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार एप्लेट खोलना। एक सेकेंड। हाँ सपोज मेरे को दो फॉर लूप चलाने हैं और मुझको एक एलिमेंट कंपेयर करना है, उसके बाद अगला एलिमेंट कंपेयर करना है। ठीक तो है, सो फॉर आई इन रेंज एल पहले पहले सपोज। एक लिस्ट बना ले पहले। हाँ, लिस्ट बना लेते हैं कोई। ठीक है। ठीक है। अब फॉर आई और इन रेंज एल, लेंथ एल। ठीक है, अच्छा, मुझको फॉर आई प्लस वन लिखूंगा कि क्या लिखूं, ताकि मैं बत- 1 से 2 को कंपेयर करूं, मतलब 0 से 1 एलिमेंट को, 1 से सेकंड को, लेकिन फिर आखिरी वाले मेरे को वो दिक्कत ना है। अच्छा ये चेक मतलब करना है कि क्योंकि ये वाला एलिमेंट और अगला वाला एलिमेंट सेम है नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है, थोड़ा सोचो। हमें इफ इफ लगाना है, देखो। अच्छा बताओ करके होगा क्या, हमें क्या प्रिंट करना है, क्या करना है? अगर सेम होंगे तो क्या करेंगे हम? सपोज कुछ भी करते हैं, मतलब मुझे बस अच्छा ठीक है, इस कुछ भी पॉइंट करते से हैं, मतलब सपोज है। कुछ भी करते हैं, देखो। इफ एल ऑफ आई, यानी एल जो है और उसका अगला वाला एलिमेंट डबल इक्वल एल इज इक्वल टू एल ऑफ आई प्लस, एक सेकंड, हाँ आई प्लस वन। ठीक है, हम मान लो लिख देते हैं प्रिंट, अगर सेम है तो प्रिंट कर दो ट्रू, वरना प्रिंट कर दो फॉल्स। सही है। हम्म, ठीक है। देखो सब में फॉल्स आएगा। अब देखो आखिरी में क्या दिक्कत आ रही है, आखिरी में बोला इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है हम्म, क्योंकि देखो पहले चलेगा जीरो 10th के अगले लिए, से कर रहा होगा। अगले से चलेगा। अब जब आखिरी में पहुंचा तो ये चेक करेगा, अच्छा आखिरी वाला के आगे वाला बराबर है क्या? अच्छा आखिरी के आगे वाले पे एलिमेंट ही नहीं, तो हम इसको कैसे, या तो हम इसको देखेंगे -1 तक। अब देखो, अब आ गए सब सही फॉल्स। आया समझ में? या तो इसे -1 तक चलाएंगे, या फिर मान लो इसे -1 तक नहीं चला सकते, तो हम क्या, वैसे -1 तक चलेगा नहीं, 0 से लेकर आखिरी तक चल रहा है, ठीक है। और मान लो या फिर -1 तक चलाएंगे, ये एक स्मार्ट तरीका है -1 चलाने का। वरना हम लगा सकते हैं इफ इज टू ये एंड, यहाँ पे एक से कैप्स का खुल जाता है, हाँ एंड, ये वाले इसको हटा देते हैं, एंड आई नॉट इक्वल टू लेन ऑफ एल माइनस एल, सिर्फ लेन ऑफ एल, नहीं आई नहीं -1 क्यों, क्योंकि आई +1 चेक कर रहे हैं हम, ये तो i+1 नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। देखो क्या यहाँ पे इशू आ रहा है, एक सेकेंड। अच्छा ये पहले चेक हो रहा है, ये हमें बाद में चेक करना है, पहले हमें ये चेक करना है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी उसको एग्जिट कर देगा, एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये कंडीशंस पहले लगाई जाती हैं जिससे टर्मिनेटिंग होती है। देखो अब दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे वाले चेक ही नहीं करेगा वो। ये पाइथन का एक स्मार्ट, मतलब कोडिंग लैंग्वेज स्मार्ट तरीका है। देखो एंड लगा हुआ है, एंड में एक भी फॉल्स हुई तो वो गलत हो जाना है, वो नहीं चलेगा, तो वो अगली वाली चेक ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 हटा के यहाँ पे हम +1 कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, देखो एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, तो ये भी सेम चलेगा। ओके क्लियर। सर ठीक है अगर सर। इसमें एक क्वेश्चन था सर, जैसे उसमें ऐसे था कि इसमें प्रिंट करना है 1 2 है तो उसको 2 1, और 3 4 है तो 4 3, ऐसे सर वो कैसे मतलब होगा? जैसे सर समझाओ, अभी मैं समझ। लिस्ट हाँ लिखी हुई है सर, इसको हाँ हमें, हाँ इसका जो आउटपुट है सर वो आना चाहिए 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9। ओके, तो हम i+1 और i को प्रिंट कर रहे हैं, बहुत इजी है। बस ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे एल ऑफ i+1 कॉमा कॉमा एल ऑफ i, और एल्स में भी सेम ही लिख दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं सेम हो, ये कुछ और चाहते हो, एल ऑफ i+1 कॉमा एल ऑफ i। एक सेकेंड, कहाँ दिक्कत कर देगा मैंने कहीं, भाई कहाँ है, कहाँ दिक्कत हो रही है? अच्छा ये अब सर देखो, इसमें यहाँ यही देखो, आ रहा यहाँ हम चला रहे हैं, देखो यहाँ हम चला रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं, तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो वो वाला प्रिंट होगा, क्योंकि हम फॉल्स चला रहे थे, अब हमें ये हटाना पड़ेगा।
ये पूरा एंड वाला हटाना पड़ेगा। और अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 तक ही चलाना पड़ेगा। क्यों? वो चलेगा ही वहाँ उतना तक, उसको आगे चल नहीं सकते। देखो ऐसे प्रिंट हो गया। अब जैसे मान लो कि हम अपेंड करना चाह रहे हैं, हम लिस्ट बना देते हैं एक नई करके, ठीक है। हम मान लो एक लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं, L2 करके एक लिस्ट बना देते हैं, और हम यहाँ पे प्रिंट करने के बदले अपेंड कर देते हैं। क्या? देखो अपेंड, किसको अपेंड कर रहे हैं हम? L ऑफ I प्लस, एक सेकेंड, I प्लस 1 को इससे किस में अपेंड कर रहे हैं हम? इफ एल्स हटा दे रहे हैं, यहाँ बार बार। एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर दूँ, चलो रुको। L2 डॉट अपेंड I प्लस 1 और L2 डॉट अपेंड L ऑफ I, सेम टू सेम कॉपी, सेम टू सेम पेस्ट, एंटर। प्रिंट तो करा ही नहीं हमने L2, रुको एक सेकेंड, प्रिंट L2 हो गया, 2 1 3 2 4 3 करके हो गया, ठीक है। सर इसमें तो ये रिपीट हो गया ना, जैसे 2 1 आ गया सर। क्योंकि हमने if और else दोनों को सेम कर रखा है ना, इसलिए हो रहा है। मुझे क्वेश्चन तो सही से बना दूंगा उसको। देखो इसमें if और else की दोनों कंडीशन सेम है, यानी अगर if चलेगा तो भी else होगा, else नहीं चलेगा तो भी चलेगा if, मतलब दोनों चलेंगे। आप क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं है कि आप चाहते हो कि रिवर्स कर दें हम दोनों को। नहीं सर, जैसे इसमें 3 2 प्रिंट होगा तो सर 3 2 दोबारा नहीं आना चाहिए, बस ओनली 2 1 हो गया, 4 3 हो गया। देखो मैं आप समझाता हूँ। देखो हमने, आप कह रहे हो कि आपको 1 और 2 स्वैप करना है, फिर 3 और 4 स्वैप करना है, ऐसे करके स्वैप करना है, राइट? यस सर, यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्वैप करने के लिए हम L में ही वर्क कर सकते हैं। इसको हटाओ, फिर हम L में ही वर्क कर सकते हैं। ये वाला ठीक है, हम इसमें हम 2 2 बार चलाएंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, भाई नीचे आ जा। ये वाला क्वेश्चन है सर जो मैंने भेजा है अभी। एक सेकेंड, ये नीचे नहीं आ रहा साला। हाँ सॉरी, नो प्रॉब्लम। स्वैप, हाँ ये सर समझाता हूँ मैं कि अच्छा ठीक है समझा रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम देखो 2 2 बार चला रहे हैं, और फिर चलाने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं कि L ऑफ I कॉमा L ऑफ I प्लस 1 इज इक्वल टू इतना, और फिर हम प्रिंट कर देते हैं अपने L प्रिंट ऑफ L। हुआ क्या? नहीं, ऐसा सेम ही आ रहा है क्या? अच्छा सेम ही भाई कोड, एक सेकेंड, सेम, एक सेकेंड, ln ऑफ L अच्छा 2 तक चल रहा है क्या? एक सेकेंड, हाँ सर इसका एक वो चला नहीं। हाँ वो चला नहीं, इसको 0 से लाना पड़ेगा। इसे 2 तक 0 कॉमा, ठीक है आया। यस सर। देखो मैं भी ऐसा परफेक्ट थोड़ी हूँ, मैं अभी तो सामने बना रहा हूँ। मेरे को अभी आपने क्वेश्चन तुरंत बताया तो मैंने तो सोचा कि अब कैसे कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल्स लगे, बस ऐसी ही कोडिंग होती है भाई। कोई सारे कोड बैठ के याद नहीं कर सकता। एल्गोरिथम से हम उस एल्गोरिथम को याद नहीं कर सकते, हम उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमें टेक्निक्स हम बना सकते तुरंत, जैसे मैंने अभी बनाई क्या कि यार एलिमेंट्स को मेरे को स्वैप करना है एडजेसेंट एलिमेंट को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिखी पहले, ठीक है। आपने देखा मैंने कैसे लिखा, ऑब्जर्व करो। मैंने पहले इसमें वर्क नहीं करा, पहले मैंने इसमें वर्क करा क्योंकि मेरे पास कोड पहले से लिखा हुआ था। अगर नहीं लिखा होता तो मैं अलग तरीके से करता, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इसके एलिमेंट स्वैप करने हैं, तो मैंने ith एलिमेंट और उसके +1 एलिमेंट को स्वैप करा। ये देखो स्वैप वाला स्टेटमेंट है, ये आता है ना समझ में, ठीक है। अब इसमें रेंज चलाते हैं। देखो हमें, अब देखो एक बार अगर इसको हम स्वैप कर देंगे तो पॉइंटर इस पे आएगा, फिर ये इससे स्वैप कर देगा। तो पता है इससे क्या होगा कि एलिमेंट्स ऐसे एक साथ स्वैप होते चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूं, देखो तो यहाँ पे 1 सबसे आखिरी में चला गया, मतलब 1 स्वैप होते होते पीछे चला गया। 2 लगाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक बार स्वैप करा, फिर उसने एक एलिमेंट को स्किप कर दिया, यानी इसको एक पेयर बन गया, इसको स्किप कर दिया, फिर अगले एलिमेंट पे गया, फिर वो इसलिए 2 लगाया मैंने और प्रिंट कर दी। समझ में आया? यस सर, यस सर। और क्वेश्चन यही था ना, हो गया ना क्वेश्चन क्लियर? यस सर। 2 वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए तो फिर से 2 मतलब वहाँ पे ऐड की। 2 वाला कॉन्सेप्ट देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ।
फॉर आई इन रेंज 0 से 100 कॉमा, अब देखो पहले मैं ऐसे बताता हूँ, प्रिंट आई, मैं 0 से 100 छोड़ो, पहले मैं 10 ही कर देता हूँ इसको। देखो एक सेकेंड, सॉरी, अरे भाई कितने एरर हैं। ये पता है कि वो एक एक एलिमेंट को स्किप करता है, जितना मतलब 3 लगाएंगे तो वो 2 एलिमेंट को स्किप करेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, ये 0 से लेकर 9 तक चल रहा है। ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 है, यानी अगर हम उसका कॉमा 1 भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम टू सेम आएंगे। अब मैं यहाँ 1 के बदले 2 कर दूंगा तो यहाँ एक एक ये हो जाएगा स्किप। ये आया ना समझ में? ठीक है, ये वाला क्लियर या है? ये वाला क्लियर है, उसमें दिक्कत है ना? हाँ। हाँ देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो हमें आउटपुट, देखो हमें आउटपुट कैसा चाहिए, हमें आउटपुट ऐसा चाहिए, आउटपुट में हमें क्या चाहिए कि 2,1 होना चाहिए, फिर 4,3 होना चाहिए, ऐसे करते करते होना चाहिए आउटपुट हमारा। ठीक है, ये है। अब इसमें हम देखो, अगर हम 2 नहीं लगाएंगे तो 1 2 से चेंज होगा, फिर आई में एक और वैल्यू आएगी आगे, तो फिर 1 3 से चेंज होगा, ऐसे करते करते 1 आखिरी तक पहुंच जाएगा। जैसे हमारा आउटपुट कहाँ आया था यहाँ पे, चलो थोड़ा देखो कहाँ गया वाला, इसमें होगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 4 से 1 आखिरी तक पहुंच रहा है, अगर हम 2 नहीं लिखेंगे तो। अब देखो हमारा, हम चाहते हैं एक पेयर के साथ हो जाए, ऐसे मान लो कि एक पेयर चेंज हो गया, फिर हम अब अगले को स्किप करेंगे ना, वरना फिर वो इसको भी चेंज कर देगा, इसलिए हमने 2 लगाया कि एक को स्किप करेगा, वरना नहीं दिक्कत होगी। आया समझ में? हाँ। सर देखो मैं एक बार, नहीं जिसको डाउट था उसको, देखो मैं यहाँ पे हटा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 नहीं लगाया, तो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन समझो कि कैसे क्वेश्चन चलेगा। फॉर आई इन रेंज है 0 से लेके लेन ऑफ l -1 तक चलेगा, यानी 9 तक चलेगा ये कोड। ठीक है, i प्लस 9 तक चलेगा तो i+1 10 रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आउट ऑफ रेंज ऑप्शन नहीं आ रहा है इसलिए हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, i वैल्यू आया, हम i और i+1 को स्वैप करें, यानी 1 इधर उठ के आ गया और 1 की जगह 2 चला गया। फिर अब i में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, यानी i पे फिर 1 पे i आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को चेंज कर देगा वो, यानी जो पहला एलिमेंट है वही बार बार चेंज हो रहा है, पहुंच से आ आखिरी गया, पहुंच, आ लेकिन गया। ओके कैसे लगे? ओके। और किसी को कोई और डाउट? नो सर। और किसी जने को? भाई सिर्फ 2 4 लोग रह रहे हैं भाई मीटिंग में, बाकी लोग नहीं आ रहे क्या पढ़ने? उनको एग्जाम नहीं है क्या? उन्हें नहीं समझना? मेरे को ये पूछना था कि जैसे सारे वीक्स में 1 2 और 3 वीक्स में सर रैपलिट का यूज़ किए हैं, और 4 वीक में जब लिस्ट पढ़ा रहे थे, टपल पढ़ा रहे थे, तो वो पता नहीं कौन से साइट का यूज़ कर रहे थे, मतलब वो कोई राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम पढ़ किससे रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट का पढ़ रहे हैं। रैपलेट भी यूज करेंगे, वो जस्ट इतने सारे ऑप्शंस हैं उसको रीच करने के लिए बताए हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चाहे VS कोड में करें हम, चाहे रैपलेट में करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे VS में, रैपलेट में, मैक के में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट चलना चाहिए बस आपका, वो मैटर करता है। ओके, सर ने बस इसलिए पढ़ाया है अलग अलग चीज़ों में कि मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए बस, वरना कोई सा भी एक IDE नॉर्मल चलता है उसमें चला। पाइथन का एक ऑफिशियल IDE करके वेबसाइट आती है, उसको चला सकते हैं हम, या फिर जैसे उसका VS कोड का चला सकते हैं, उसमें भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, सब में सेम टू सेम चलेगा अगर कोड सेम है तो। और सब मतलब सब ऐसे मानो कुछ किसी को लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और वो लाइब्रेरी डाउनलोडेड ही नहीं है, तब दिक्कत होगी, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक क्वेश्चन था, फैक्टोरियल निकालना था यूजिंग फॉर लूप से भी और व्हाइल लूप से भी। क्या निकालना था? फैक्टोरियल फॉर लूप से भी और व्हाइल लूप से भी, दोनों से। ओके, तो इससे अच्छा अगर हम रिकर्शन से करें तो? कर्सन वाला भी हम देखे नहीं है, मेरे को इसमें डाउट था। रिकर्शन पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था, रिकर्शन नहीं परसों? नहीं, मेरा परसों का मिस हो गया था क्लास। देखा वो वीडियो लेक्चर? नहीं। ओके, जैसे तो इफ वाले लूप में ना, जैसे सर -1 किए हैं तो, और वाइल वाले लूप में नहीं किए, तो वही मेरे को डाउट था कि उसमें -1 हाँ, क्यों हुआ और उसमें माइनस क्यों हुआ। क्योंकि फॉर इन रेंज में चलता है, 0 से लेता है एलिमेंट। ठीक है, और जो से जो रेंज है उसका वाइल में,
तो वाइल में कंडीशन रहती है, ठीक है, वाइल में कंडीशन है, फॉर वाले में रेंज चल रहा है कि इतने रेंज से लेके इतने तक, तो वो 0 लेता है पहले इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेके चलेगा। वाइल में कंडीशन लगेगी ये इससे छोटा इससे बड़ा होना चाहिए, कभी नोटिस करना। हमने बताया ना, जब हमें एक लिमिट मालूम हो कि इस नंबर तक चलना है तब हम फॉर रेंज लगाते हैं, वरना फिर पता हम है कि वाइल रेंज जैसे लगाते हैं। रेंज में कुछ फिक्स्ड नंबर के लिए होता है और वाइल चलते जाता है। हाँ, वाइल में एक हमारे पास या तो जो कंडीशन दी हमने कि जैसे वाइल नंबर स्मॉलर देन 100, ठीक है, तब तक चलेगा वो। और अगर उसमें वाइल में हमको ब्रेकिंग कंडीशन देगी, मान लो जब तक वाइल ट्रू, वो हमेशा कंडीशन हमेशा ट्रू रहे, तो हमें उसको ना ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जब वो ब्रेक स्टेटमेंट हिट होगा तभी वो वाइल लूप से बाहर आएगा, वरना कभी वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा, जो भी हमारा फंक्शन है क्रैश हो जाएगा वो। ओके ओके, किसी को कोई और डाउट? नो सर। हाँ सर। ओके, तो आज की मीटिंग पर एंड करें।